हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में है ई की मात्रा। इसे छोटी ई भी कहते हैं या ई भी बोला जाता है। इसकी मात्रा अक्षर के आगे कुछ इस तरह से देखिए लगाई जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में लगेगी, मीन्स बाएं साइड में लगाई जाएगी। एक सीधी लाइन खींच करके इस तरह से व्यंजन से मिला दिया जाता है ऊपर से। और जब किसी भी व्यंजन पे ई की मात्रा लग गई, मीन्स अब उसके साथ ई का भी साउंड जुड़ गया। जैसे ये क था, अब ई की मात्रा अगर इस तरह से इस का पे लग गई तो अब इसे क्या बोलेंगे? ई के साथ मिला के अगर आप का को बोलिएगे तो क्या हो जाएगा? की। का से बदल के क्या हो गया इसका साउंड? की। ये खा है, खा पे जब ई की मात्रा लग गई तो इसे क्या बोलेंगे? खी। गा है, गा से पे ई की मात्रा लगी तो क्या बोला जाएगा? गी। घा मात्रा के बाद घी। तो जिस भी व्यंजन पे ई की मात्रा लगेगी उस व्यंजन के साथ ई का साउंड अब जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए और कुछ शब्द उनको पढ़ते हैं, फिर हम धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहेंगे और एक्सप्लेन करते रहेंगे चीज़ें। ये क्या है? देखिए च है, ये जो पिंक जो भी दिख रहा है अलग से, ये मतलब है कि ये ई की मात्रा है। उस व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगी हुई है, तो अब आपको डायरेक्ट ई के साथ उस व्यंजन को बोलना है। जैसे ये च था, अब ये क्या पढ़ा जाएगा? ची। री या चिड़िया। पहले अलग अलग उस मात्रे के साथ पढ़िए, फिर एक साथ पूरे अक्षर को जोड़ के बोलिए। चिड़िया, चिड़िया। ही राना हिरन। छोटी ई की मात्रा है इसलिए छोटा सा बोलेंगे। जब बड़ी की मात्रा मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसे थोड़ा बड़ा बोलना होता है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। छोटी की मात्रा है जिस भी व्यंजन पे, उस व्यंजन को छोटा सा बोलेंगे, छोटा सा ई का साउंड लेंगे उसमें। ही राना हिरन। दी या देखिए आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा तो बड़ा सा हो रहा या, और ये दी एक साथ मिला के क्या बोला जाएगा? दिया। कि सा पे आ की मात्रा है, साथ में पिछले भी जो भी मात्रा रहेंगे उसको रिवीजन करते चलेंगे, साथ में उसको भी मैं आपको समझाती रहूंगी। तो ये क्या हो गया? कि सा ना किसान। ठीक है, और कुछ शब्दों को पढ़िए। कि ब, ये देखिए खाली है, इस पे कोई मात्रा नहीं, तो इसको ब ऐसे बोलेंगे। इस पे आ की मात्रा ता पे, तो ये हो गया ता। तो एक साथ क्या बोलेंगे? किताब। त की या तकिया। गी, देखिए गी आ गा पे ई की मात्रा है तो गा से ये हो गया गी। ला सा गिलास। ध नि या धनिया। ठीक है, कुछ और शब्द देखिए, कुछ यहाँ पे अक्षर हैं उन पे ई की मात्रा लगी हुई है। आपको भी इसी तरह से का से ज्ञा तक सभी व्यंजनों पे ई की मात्रा लिख करके और उसे पढ़ के प्रैक्टिस करनी है कि मात्रा लगने के बाद व्यंजन की आवाज़ बदल के किस तरह से हो जाती है। जैसे ये च है, अब ई की मात्रा लग गई है सभी व्यंजनों पे, देखिए तो अब इनका साउंड आप पहले तो समझ रहे होंगे कि क्या है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी कि ई के मात्रा के साथ इस व्यंजन को कैसे बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया ची, छी, जी, झी, टी, थी, डी, ढी, ती। छोटा बोलेंगे, खींचेंगे नहीं क्योंकि छोटी की मात्रा है। थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी। सबके साथ देखिए ई का साउंड जुड़ जा रहा है। कुछ यहाँ पे शब्द हैं ई की मात्रा वाले, उनको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको कुछ वाक्यों को भी पढ़ना सिखाऊंगी ई की मात्रा वाले। चलिए साथ में देखिए। आप देखिए जो भी पिंक है ई की मात्रा वाले, मीन्स ई की मात्रा लगी उस व्यंजन पे, तो हम डायरेक्ट उसी तरह बोलेंगे। जैसे ये माँ है, बदल के क्या हो गया? ई की मात्रा के साथ मी हो गया। ठीक है, मी ला मिल, खी ला खिल, फी रा फिर, सी रा सिर, ध नि या। समझिए इसमें क्या क्या है? या की भी मात्रा, आ की भी मात्रा है और ई की भी मात्रा है। धनिया। बढ़ी, ढ़ी, ये ढ़ा है जो अतिरिक्त व्यंजन होता है। बढ़िया, तो ये आ की भी मात्रा देखिए इन सभी में है। बढ़िया। घटिया, घटिया। बिटिया, बिटिया। मिनाटा, मिनट। टिकाटा, टिकट, मिनट, टिकट। अब ये देखिए बा पे आ की मात्रा है, कैसे बोलेंगे? बारिशा, बारिश। समझिए, बारिश। मालिशा, मालिश। डलिया, डलिया। बनिया, बनिया। किसाना, किसान। किताबा, किताब। डलिया, बनिया, किसान, किताब।
ये कुछ शब्द हैं। अब हम कुछ वाक्यों को भी पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको इसी तरह के नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस तरह के छोटे छोटे शब्द ई की मात्रा वाले लिखना भी सिखाऊंगी, और आप साथ में पढ़ते और लिखते रहिए तो आप आसानी से हिंदी लिखना और पढ़ना दोनों सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गी री जा, गा और री रा पे दोनों पे ई की मात्रा, कैसे बोलेंगे? गी री जा। इस पे आ की मात्रा, गिरिजा गिरिजा। ठीक है, अब कुछ वाक्य हैं उसको पढ़ते हैं। गिरिजा अब उठ जाओ, गिरिजा अब उठ जाओ। दीना दिन निकल आया, दिन निकल आया। एक वाक्य पूरा हो रहा तो एक ये सीधी लाइन है, मीन्स वाक्य कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, एक बात पूरी हो गई। दिन निकल आया, इसे खड़ी पाई भी कहते हैं। 8 बज गए, जाकर नहाओ। खाना खाओ, पाठशाला जाओ। किताब निकाल कर पढ़, गिन गिन कर हिसाब लिख। देखिए सब पे छोटी की मात्रा है, गिन गिन कर हिसाब लिख। गिरिजा गिरिजा विमला, देखिए ला पे आ की मात्रा है तो कैसे बोलेंगे? विमला आई। विमला किताब और सितार लाई। गिरिजा माता पिता का नहीं है, ये का आ की मात्रा है, कहना मान। गिरिजा माता पिता का कहना मान। विमला हिल मिल कर रह, विमला हिल मिल कर रह। तो हो गया ये। आप ये छोटी की मात्रा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको लिखना भी सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।